हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो इंग्लिश ग्रामर का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने टेंस कवर किए थे। ठीक है, आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे चैनल पे MNS 2021 क्रैश कोर्स सीरीज चल रही है जिसमें हमने इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक कवर किया है, दैट इज़ टेंस। हम ये जो टॉपिक्स इंग्लिश ग्रामर के इनको 5 क्वेश्चन सीरीज से कर रहे हैं, जैसे कि हर एक टॉपिक का आपको 5 क्वेश्चन मैं कराऊंगी, जिसमें जो भी रूल्स उन क्वेश्चंस में इंक्लूडेड होंगे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कैसे पढ़ना है इंग्लिश के टॉपिक्स को और उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। आपको एक बात मैं और बता दूं, जो आपके 5 क्वेश्चंस होंगे ये आपके एरर बेस्ड होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि MNS 2020 में आपके जो क्वेश्चंस आए थे वो सारे एरर बेस्ड आए थे। उससे पहले होता था कि आपके फिलिंग द ब्लैंक्स आते थे। फिलिंग द ब्लैंक्स ईजी होते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको वो नहीं कराऊंगी, एरर बेस्ड क्वेश्चन ही करेंगे। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके पंचुएशन के टॉपिक को एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच का जो टॉपिक है उसके 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम पंक्चुएशन। तो गाइस, यहाँ पे हमारे सामने ये 5 क्वेश्चंस हैं पंक्चुएशन के। मैं आपको ये 5 क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगी। पंक्चुएशन किस चीज़ की होती है, पंक्चुएशन में हमें क्या क्या देखना होता है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। आपको पंक्चुएशन में फुल स्टॉप, कोमा, सेमी कोलन एंड कोलन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क और इन्वर्टेड कोमास, इनका ध्यान रखना होता है। ठीक है, आपको एक सेंटेंस गिवन होगा प्रॉपर MNS के एग्जाम में, उसमें आपके सारे पंक्चुएशन सही होंगे लेकिन एक जगह एरर होगा, आपको वो फाइंड आउट करना है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली एक सेंटेंस को पंक्चुएट करना सिखाऊंगी, ताकि जब भी MNS में आपका क्वेश्चन आए पंक्चुएशन के एरर से रिलेटेड तो आप उसको सोल्व कर पाएँ। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए उसके बाद आपका पंक्चुएशन बिल्कुल ही हो गया। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना इस चीज़ में परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सेंटेंस है, डू यू रियली वॉन्ट टू मीट हर, सेड रवि। येस इफ़ शी वॉन्ट्स, सेड द बॉय। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, डू, कोई भी चीज़ हमें पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ है वो आपकी स्टार्टिंग में आ रही है किसी सेंटेंस के, सो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो ऑलवेज कैपिटल होता है। तो डू यहाँ पर आपका क्या है, ये होना चाहिए था। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट यहाँ पे एरर हो गया। नेक्स्ट जो चीज़ है यहाँ पे, डू यू रियली वॉन्ट टू मीट हर, ये एक क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क आपका होना चाहिए सेंटेंस कंप्लीट होते ही। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। अब एक और पॉइंट, सेड रवि, कोई भी चीज़ है वो सेड रवि मतलब सेड से कनेक्टेड है कि उसने कहा। ठीक है, ऐसा कोई सेंटेंस है, आपको पता होगा, ये हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी देखेंगे कि अगर आपका कोई भी सेंटेंस है वो सेड से कनेक्टेड है, सेड है उस सेंटेंस में, तो आपके कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा आते हैं। ठीक है, कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा आते हैं। सो यहाँ पे आपका जो सेड के बाद ये जो सेंटेंस है, यहाँ पे आपका कोमा आएगा और यहाँ ये आपके इन्वर्टेड कोमास में होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये इन्वर्टेड कोमास में होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ तक क्लियर हो गया, सेड तक, सेड रवि। अब कोई भी नाम है उसको, उसका जो पहला लेटर होता है उसको हम किस चीज़ में करते हैं, कैपिटल लेटर होता है। सो रवि यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, ना कि ऐसे, सो ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे ये एक सेंटेंस खत्म हो रहा है तो आपका फुल स्टॉप आएगा, क्योंकि 2 सेंटेंसेस हैं, कोई कनेक्टर बीच में नहीं है, तो आपका फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो सेंटेंस है इसके आगे फुल स्टॉप के बाद येस। अब ये जो येस है इसमें वाई क्या है, स्मॉल है, होना क्या चाहिए कैपिटल, क्योंकि फुल स्टॉप के डायरेक्ट बाद वाला जो हमारा वर्ड होता है उसका फर्स्ट जो लेटर होता है वो आपका कैपिटल होता है। तो येस क्या होना चाहिए, बड़ा वाला होना चाहिए, वाई। ठीक है, सो ये आपका कैपिटल वाई आएगा। चलिए येस इफ़, सॉरी, येस इफ़ शी वॉन्ट्स, येस इफ़ शी वॉन्ट्स सेड, अब वापस से सेड आया तो ये आपका कोमा और इन्वर्टेड कोमास में होने चाहिए, ये जो सेंटेंस है येस वाला। ठीक है, सो द बॉय, बॉय के बाद आपका फुल स्टॉप। सो ये पूरा जो सेंटेंस है वो आपका क्लियरली पंचुएट हो चुका है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल आपको करा दिया है, होप आप सबको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ये थ्योरेटिकल लग रहा है कि ये तो बहुत बोरिंग हो गया है, सो हम इसके सिर्फ 2 एग्जांपल करते हैं इस वीडियो में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही सेड टू हिज मास्टर, सर आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। अगर आप कोई भी सेंटेंस पंक्चुएट कर रहे हो तो आप सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग पे जाओ। ठीक है, स्टार्टिंग में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो ये ही है ये वाला ही होना था, यानी कि जो इसका फर्स्ट ये लेटर है ये कैपिटल होना था। ठीक है, कैपिटल हो गया, यानी कि यहाँ गड़बड़ी है। उसके बाद सेड टू हिज फादर, सेड टू हिज मास्टर। सो अगर सेड टू हिज मास्टर है उसके बाद जो सेंटेंस है वो क्या होना चाहिए आपका, कोमास एंड इन्वर्टेड कोमास में होना चाहिए। सो सेड टू हिज मास्टर, अगर ये चीज़ आ रही है सो इसके बाद आपके इन्वर्टेड कोमास एंड कोमास आएंगे, ये पूरा जो सेंटेंस आपका कोमा और इन्वर्टेड कोमास में आएगा। ठीक है, तो कोमा मैंने और इन्वर्टेड कोमा बता दिए हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका कोमा के बाद सर,
कॉमा में अगर आपका कोई भी सेंटेंस है, उसका जो फर्स्ट आपका वर्ड है, उसका फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होता है, यानी कि आपका ये आएगा, ठीक है, कैपिटल एस आएगा। सो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई सर। फिर आपका आएगा एक और बार कोमा सर, उसके बाद फिर कोमा आता है, एज यू ऑल नो। आई हैव, अब कोमा के बाद जो वर्ड आ रहा है उसको भी हमें कैपिटल लिखना होता है। सो यहाँ पे आई आपका कैपिटल आएगा, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, उसके बाद फुल स्टॉप आएंगे। इन्वर्टेड कोमास तो यहाँ पे है ही, ठीक है। आई होप मैं ये आपको अच्छे से क्लियर करवा रही होंगी। चलिए नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें क्या बोला गया है, वेयर आर यू गोइंग, कम एंड टॉक टू मी, ही सेड टू हिज सन। सो यहाँ पे अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे, मैंने आपको बताया है कि आप हमेशा स्टार्टिंग से ही देखिए। यहाँ पे आपको डब्ल्यू जो है कैपिटल लिखना है, आपको पता लग रहा होगा वेयर में आपका जो डब्ल्यू है वो कैपिटल आएगा क्योंकि फर्स्ट वर्ड है सेंटेंस का। सो वेयर आर यू गोइंग, यहाँ तक आपका एक सेंटेंस है कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के बाद अगर आपका कोई वर्ड है, सो वो भी आपका जो उसका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है। सो यहाँ पे कम का सी जो है वो कैपिटल होएगा। कम एंड टॉक टू मी, यहाँ तक एक सेंटेंस जो है, ही सेड टू हिज सन, ये जो है आप आगे लगा सकते हो, ही सेड टू हिज सन। फिर इन्वर्टेड कोमास आएंगे, यानी कि ये जो चीज़ है ये आपकी इन्वर्टेड कोमा में आएगी। यहाँ पे कोमा आएगा। ही यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल होगा या लार्ज होगा, स्मॉल ही होगा, जो आपका ही का एच लेटर है। ही सेड टू हिज सन, ये आपका सही है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इन्वर्टेड कोमा होगा मैम, ठीक है। उसके बाद वेयर आर यू गोइंग में आपका ये आएगा इंटरोगेशन। उसके बाद कम का जो आपका सी है वो कैपिटल होगा, कम एंड टॉक टू मी, ठीक है। यहाँ तक ये सेंटेंस है प्रॉपर। लेकिन अगर हम इस वे में इस सेंटेंस को लिख रहे हैं कि हमारा जो इन्वर्टेड पोर्शन है वो हम आगे लिख रहे हैं, सेड वाला पोर्शन पीछे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका फुल स्टॉप भी आएगा, ठीक है। तो गाइज़ अभी मैंने आपके 3 एग्जाम्पल करा दिए हैं पंक्चुएशन के। बाकी एग्जाम्पल जो हैं वो आपको ट्राई करिए और बुक से भी ट्राई कीजिए कि जितनी प्रैक्टिस आप इनकी करेंगे उतना ही अच्छा है। पंक्चुएशन के मैं यहाँ पे ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं कराना चाहती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल जा रहे हैं और इससे आपकी जो टाइमिंग है वीडियो की वो भी बढ़ रही है, ठीक है। सो मुझे शॉर्ट वीडियो रखनी है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करनी, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक को हमें शॉर्ट वीडियोज़ में कवर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और एक और बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हम अभी जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच का, वहाँ से 2020 में 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। सो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। सो गाइज़ आपका एमएनएस 2020 का जो एग्ज़ाम था उसमें आपके जो इनडायरेक्ट स्पीच थी उनके क्वेश्चन जिस टाइप से आए थे, मैं इस वीडियो में वैसे ही क्वेश्चन आपके कवर कराऊंगी। यहाँ से एरर बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। आपको एक सेंटेंस गिवन होगा, उसको कन्वर्ट करना है। आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे, कौन सी कन्वर्जन आपकी करेक्ट है आपको वो सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। सो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माई फ्रेंड सेड टू मी वाई डोंट यू टेक सम रेस्ट। सो यहाँ पे वाई आ रहा है, यानी कि कुछ चीज़ पूछी जा रही है और आप सबको पता है कि अगर कोई चीज़ पूछी जा रही है तो हम यहाँ इस चीज़ को कैसे कन्वर्ट करते हैं, माई फ्रेंड आस्क टू मी, आस्क, ठीक है। यहाँ अगर आप ऑप्शन देखेंगे, टोल्ड मी, एडवाइज मी, आस्क मी, सजेस्ट मी, सो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको आगे और देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, आई सेड टू हिम आई विल डू इट फॉर यू, आई सेड टू हिम आई विल डू इट फॉर यू। सो यहाँ पे हम किसी से कुछ कह रहे हैं, नॉर्मली कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, कोई एडवाइस नहीं दे रहे, ठीक है, कोई सजेशन नहीं दे रहे, ठीक है। सो यहाँ पे आपका नॉर्मली क्या आ जाएगा, टोल्ड, आई टोल्ड हिम, और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम क्या लगाते हैं, दैट, आई टोल्ड हिम दैट, दैट के बाद आई ही आएगा। विल की जगह आपको पता है क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ठीक है, वुड। डू इट, इट की जगह क्या हो जाएगा, दैट। और फॉर यू, यू की जगह आप सबको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा, ठीक है। सो कौन कौन सी चीज़ें चेंज हुई, सैड टू की जगह आपका टोल्ड आया, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट आया, विल की जगह वुड आया, इट की जगह आपका दैट आएगा, यू की जगह आपका हिम आएगा। आपको रूल्स आप आते होंगे, अगर आपको अच्छे से क्लियर होंगे रूल तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन को क्लियर कर लोगे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपको देख रहा होगा ऑप्शन सेकंड जो है यहाँ पे करेक्ट है आपका कंप्लीटली। सो यहाँ पे बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो गाइज़ आपको इनडायरेक्ट स्पीच और पंक्चुएशन और अब तक मैंने टेंस कराया है उन सब के रूल्स अच्छे से याद करने हैं ताकि आपके जो इस टाइप के क्वेश्चन आए वो ना रहे, ठीक है। मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपके 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 8 मिनट्स की हो गई है तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वॉइस और प्रीपोजिशन को, प्लस एक और टॉपिक हम उसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो भी अभी अपलोड हो जाएगी इसके साथ ही थोड़ी देर में। सो आप लोग कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी थी, आपको जो क्वेश्चंस मैं आपको समझा रही हूँ आपके माइंड में वो हिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कि क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझाना चाहती, मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, आपको इस टाइप से इंग्लिश का जो पोर्शन है उसको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि टाइम कम है, आप अगर खुद से पढ़ेंगे, अपने माइंड को फोकस करके हर एक रूल को समझेंगे, उसके जितने ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश ग्रामर से एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को।